नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र की जो स्त्री है उनका प्रेम किस प्रकार का होता है। मतलब रिलेशनशिप में ज्येष्ठा नक्षत्र की जो स्त्री है उनका बिहेवियर किस प्रकार का होता है, प्रेम के प्रति उनकी जो आस्था होती है वो किस प्रकार के होते हैं, विचार किस प्रकार के होते हैं, दृष्टि किस प्रकार के होते हैं, इनका खुद का नेचर किस प्रकार का होता है, इनकी जो पर्सनालिटी है, इनका पूरा व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक जो सभी 27 नक्षत्र हैं, इन सभी 27 नक्षत्रों का जो स्त्री वर्ग है उनका संपूर्ण प्रेम भावना में इनकी जो दृष्टि होती है वो किस प्रकार की होती है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में। ज्येष्ठा ये जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र के जो चारों चरण है वह वृश्चिक राशि में आते हैं। अब यहाँ पर जहाँ पर वृश्चिक राशि समाप्त होती है और जहाँ पर या धनु राशि शुरुआत होती है वहाँ पर जो गंडांतर तारे आते हैं, इस वजह से ये जो नक्षत्र है मतलब ज्येष्ठा नक्षत्र और मूल नक्षत्र में ये काफ़ी स्पेशल माने जाते हैं। मतलब ज्योतिष शास्त्र में जो भी अनुभव लेने वाले जो भी नक्षत्र है उसमें ज्येष्ठा नक्षत्र का जो स्थान है वो खास है। हालांकि ये देखिए होता क्या है कि जो सभी नक्षत्र है उसमें जो राक्षस गणी नक्षत्र है वो थोड़े से स्पेशल होते हैं। मतलब राक्षस गणी नक्षत्र के जो अनुभव जो परिणाम होते हैं वो काफ़ी खास होते हैं और वो मिलते जरूर है। बाकी देखा जाए तो मनुष्य गणी नक्षत्र या फिर देवगणी नक्षत्र के जो परिणाम होते हैं हालांकि वो शुभ होते हैं लेकिन वो वैसे अनुभव में नहीं आते। या फिर अगर हमने किसी से कोई कहा कि ठीक है आपके लिए जो शारीरिक जो बातें हैं वो काफ़ी अच्छे रहेंगे, आपको किसी भी प्रकार के हेल्थ इश्यूज वगैरह नहीं आएंगे, तो किसी भी व्यक्ति के लिए ये बात बहुत सामान्य होती है। लेकिन अगर हमने कहा मतलब कुंडली के आधार पर कि आपके लिए हेल्थ इश्यूज काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, आपके जो पाँव है वो काटा जा सकता है, हाथ है वो अम्प्यूट किया जा सकता है, आंखों की दृष्टि चली जा सकती है, तो ऐसी जो बातें हैं तो ऐसे बातें हालांकि वो अशुभ है लेकिन उस ऐसे जो परिणाम है वो मिलने वाले होते हैं। और ऐसे परिणाम खास करके ये जो राक्षस गणी नक्षत्र है उसमें खास करके अगर ग्रह हो तो उसके द्वारा मिल सकते हैं। तो इसी वजह से इसके जो परिणाम है वो अनुभव लेने वाले होते हैं। और ऐसे ही खास नक्षत्र में या फिर राक्षस गणी नक्षत्र में ज्येष्ठा नक्षत्र का जो स्थान है वो काफी अग्रणी है। इसी वजह से ज्येष्ठा नक्षत्र है जो है वो काफी खास माना जाता है। तो चलिए ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो नक्षत्र है इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो बुध है, इस नक्षत्र के जो देवता है वो इंद्र है। जैसे मैंने कहा कि ये जो नक्षत्र है राक्षस गणी है, तिर्यकमुखी यह नक्षत्र है। एक नक्षत्र के बारे में जो भी हम वृश्चिक राशि के बारे में सोचते हैं, वृश्चिक राशि का जो भी तीखापन है, जो भी एक्सट्रीम नेचर है, वो सभी जो बातें हैं वो ज्येष्ठा नक्षत्र में काफी ज्यादा देखी जा सकती है। हालांकि इस राशि में विशाखा नक्षत्र भी है लेकिन विशाखा नक्षत्र का सिर्फ एक चरण है और अनुराधा नक्षत्र के 4 चरण और बाकी बचे जो 4 चरण है वो ज्येष्ठा नक्षत्र के होते हैं। तो ज्येष्ठा नक्षत्र की जो स्त्री है होते हैं इनमें अधिकार लालसा ज्यादा देखी जाती है। स्त्री सुलभ जो व्यक्तित्व होता है वो थोड़ा कम देखा जाता है। मतलब स्त्री जैसे लज्जा लज्जा देखी जाती है स्त्री में, या फिर एडजस्ट करने वाली जो भाव होता है वो देखा जाता है। तो ये किसी भी प्रकार के गुण ज्येष्ठा नक्षत्र के स्त्री में वैसे देखे नहीं जाते। अधिकार मतलब पाने में काफी ज्यादा आगे बढ़ती है, उसी प्रकार उच्च पद पे जाना। और इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो कभी किसी से नहीं डरती, साहस इनमें बहुत ही अच्छा देखा जाता है। ना किसी व्यक्ति से डरेगी ना किसी परिस्थिति से डरेगी। इस नक्षत्र की जो स्त्री तो पराक्रम में बहुत ज्यादा विश्वास करती है। किसी भी व्यक्ति से अपोज में जाना, मतलब एक बार इन्होंने कोई भी बात ठान ली कि मुझे ये करना है तो वो किसी भी हाल में कर लेगी। मतलब ये इनको स्त्री होने के बावजूद हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि इस नक्षत्र जो होता है काफी ज्यादा स्पेशल होता है। उच्च पद के लिए हमेशा इस नक्षत्र के आगे बढ़ने वाली जो मानसिकता होती है उनमें बहुत अच्छी देखी जाती है। इनमें शक्ति भी काफी होती है, एक्टिव काफी ज्यादा होते हैं, शूर होते हैं, साहसी होते हैं और इस निग्रही भी होती है। मतलब जैसे कि इन्होंने एक बात अगर ठान ली तो उसे कर कर ही छोड़ते हैं। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, इनके पूरे व्यक्तित्व को देखकर आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि इनके अंदर क्या चल रहा है। करीबन हर ज्येष्ठा नक्षत्र की जो स्त्री हो या फिर पुरुष अपने आप में किसी ना किसी प्रकार का सीक्रेट लेके चलते हैं। अब ये जो सीक्रेट है ये सीक्रेट नॉर्मली वे किसी से भी शेयर नहीं करते, कभी किसी से नहीं शेयर करते। का ऐसी बातें होती है वो मतलब अंत तक किसी से शेयर नहीं करते। हालांकि वो जो बात होती है वो काफी ज्यादा स्पेशल होती है और आउट ऑफ द मतलब बॉक्स होती है। मतलब आप सोच नहीं सकते इस प्रकार के जो सीक्रेट्स है वो सीक्रेट्स इस नक्षत्र की स्त्री हो या पुरुष अपने साथ हमेशा लेके चलते हैं। तो ये बात इनमें स्पेशल होती है और नॉर्मली इनके सामने इनका जो भी व्यक्तित्व होता है उससे आपको पता नहीं चलेगा कि इनके मन में क्या क्या चल रहा है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा सिक्रेटिव होते हैं, महत्वाकांक्षी भी होती है
और एक बात, इनमें तीक्ष्ण बुद्धि होती है, काफ़ी ज़्यादा तीक्ष्ण होती है। अभी देखिए ये जो बुद्धि है, तीक्ष्ण बुद्धि जो मैं कह रहा हूँ, इसका जो रिलेशन है वो आप स्कूल कॉलेज की जो बुद्धि होती है उससे बिल्कुल भी नहीं लगाना, उसे आप मेमोरी कह सकते हो। बुद्धि ऐसी होती है कि छोटी छोटी बातें बिल्कुल सटीकता से ध्यान में रखना और इसका समय चलते उपयोग में लाना, तो ये बात इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है, खास होते हैं इसमें। और अपने आप में थोड़े से स्पेशल होते हैं, अपने अपनी जो भी बातें हैं उस पर कायम रहना। और जल्दी से इनको गुस्सा थोड़ा जल्दी आता है, मतलब अगर वो गुस्सा आ भी जाए तो आपको वो पता भी नहीं चलेगा। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, इस नक्षत्र की जो स्त्री, मैंने जैसे कहा कि सीक्रेट होती है और ये विश्वास जल्दी से नहीं रखती, मतलब विश्वास करने के अपने इनके मापदंड होते हैं। कभी जब भी आप इनके रिलेशनशिप में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जल्दी से ये विश्वास नहीं रखते, इनके खुद के मापदंड होते हैं। अगर उस मापदंड पर आप खरे उतरे तो ही ये रिलेशनशिप में आ सकती है। और एक बार रिलेशनशिप में आने के बाद आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं की। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि यदि आप इनके रिलेशनशिप में हैं तो फिर आपको जो भी आपने शुरुआत में आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपके बारे में जो भी कहा है, जो भी बातें आपने कही है, वो आप ही के पूरे व्यक्तित्व का सही हिस्सा होना चाहिए, मतलब आप में खरापन होना चाहिए। अब वहाँ पर आगे जाके कोई भी किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉन्वर्सेशन या फिर उसमें कुछ अलगपन दिखता है तो उसी समय इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो आपसे दूर हटेगी और फिर से आपकी जो रिलेशनशिप है वो नॉर्मल होना बिल्कुल भी कठिन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो काफ़ी एक्सट्रीम पर सोचते हैं, मतलब इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो अगर आपके रिलेशनशिप में आ जाए तो इस नक्षत्र की स्त्री बाकी की तुलना आप कर ही नहीं सकते, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है, पूरे दुनिया के विरोध में जा सकती है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो ये बात इनमें जो डेडिकेशन है प्रेम के प्रति या फिर किसी अन्य भाव में भी वो पूरा का पूरा दिखाई देती है, मतलब आपके समझ में नहीं आएगा, आप हक्के बक्के रह जाओगे कि इतनी ज्यादा शक्ति इस नक्षत्र की जो स्त्री है उनमें देखी जा सकती है। आपके जीवन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो ले लेगी, ये बात इनमें बहुत ही खास होती है। लेकिन एक कंडीशन होती है कि आपको खरा होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आपसे कोई चूक होती है तो वो जल्दी जल्दी में आपकी जो भी बातें हैं वो आपको नहीं कहेगी, देखेगी, राह देखेगी। कहीं इनके जो लिमिट होते हैं, मर्यादा होती है, वो सेट होती है कि इस व्यक्ति के बारे में ये जो मर्यादा है वो सेट, इसके आगे अगर वो व्यक्ति कोई भूल चूक करता है तो उसे माफ़ नहीं किया जाएगा। फिर पहले से जो भी आपने गलतियाँ की है वो सब गलतियाँ गिनवाई जाएगी, फिर आप भी मतलब हक्के बक्के रह जाओगे, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि यह स्त्री ने इतनी बातें अब तक ध्यान में रखी थी। तो इसमें ये बातें खास होती है। देखिए अभी तक मैंने थोड़ा तो मतलब ज़्यादा ही कुछ नेगेटिव कह दिया, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट भी इतने उतने ही बहुत ज़ोरदार होते हैं कि अगर आप इनके रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम जीवन में किसी भी मामले में नहीं आएंगे। सिर्फ आपको ऑनेस्ट रहना इनके प्रति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो बात आप कहते हो, अगर वो बात आपके दिल में है या फिर अगर वो बात आपके व्यक्तित्व में है, तो अगर आप इनके रिलेशनशिप में आते हो तो आपकी जो रिलेशनशिप है काफ़ी आइडियल रहेगी और आप काफ़ी भाग्यवान भी रहोगे और आप ये कह पाओगे कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी आगे तक अच्छी तरह से बढ़ेगी। अब यहाँ पर और एक बात है कि थोड़ा सा पॉजिटिव होते हैं, मतलब आपको जब भी आप इनके रिलेशनशिप में आते हो तो थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आपको में देखा जाएगा, मतलब ये जो स्त्री है पॉजिटिव रहेगा आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है, कहाँ पर जाना है, कहाँ पर नहीं जाना है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, क्या बोलना है, किस प्रकार के विचार, कौन से डिसीजन है, फाइनेंशियल, आपके सभी के बारे में इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो काफ़ी सटीकता पूर्वक आपका ध्यान देगी। इसके पीछे कारण भी यही होता है कि इसके पीछे की जो भावना होती है वो प्रेम की होती है, मतलब इनके रिलेशनशिप में जो भी व्यक्ति है वो काफ़ी आइडल होना चाहिए, काफ़ी अच्छे उसके जो बातें हैं वो होनी चाहिए, जीवन में काफ़ी अच्छे थे, तो बातें तो मतलब अच्छी होती है लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिवनेस होता है। तो इस वजह से आपको लग सकता है अगर आप इनके रिलेशनशिप में कि आपके जो फ्रीडम है वो कम की जा रही है, लेकिन इसके जो आउटपुट होते हैं वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस नक्षत्र की स्त्री को अगर आप अच्छी तरह से, ठीक तरह से समझो तो ये जो नक्षत्र की जो स्त्री है वो आदर्श कही जाएगी रिलेशनशिप में। सिर्फ आपको अच्छी तरह से समझना है। तीखी वाणी तो होती है, तीखी बुद्धि होती है, तीक्ष्ण बुद्धि होती है, वाणी तीखी होती है, मतलब अगर आप कोई भूल करते हैं तो इनकी जो शब्द होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा तीखे हो जाए, सीधे सीधे आपके मतलब हृदय पर आ सकते हैं। लेकिन उनके बाकी का जो व्यक्तित्व है वो अगर आप देखो और उसी तरह से आप अगर आप अच्छी तरह से कर लो बातें, तो मेरे ख्याल से इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो आदर्शवत कहलाती है। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।